तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अद्भुत मूवी का, जो कि सेट मैक्स पे रिलीज हुआ था। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के पहले सीन में हम एक छोटे से बच्चे को देख पाते हैं जिसका उम्र करीब 5 साल होगा। अभी उसके पिता यानी कि गजराज अवस्थी एक बहुत बड़े डिटेक्टिव है और पुलिस वालों को भी कई सारे केसेस में हेल्प कर चुके हैं, इसीलिए उनके सम्मान के लिए उनको आज बुलाया गया है। अब यहाँ पे एक जर्नलिस्ट अवस्थी को पूछता है कि क्या कभी ऐसा केस आया है जो कि आपके समझ के बाहर हो। अभी हमें 5 साल पुरानी बात दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं कपल को। वाइफ का नाम होता है श्रुति और हस्बैंड का नाम होता है आदित्य। आदित्य एक डॉक्टर था और श्रुति भी एक डॉक्टर थी, बट अभी वो हाउस वाइफ है। ये लोग अभी अभी शिमला में शिफ्ट हुए हैं। अब नए घर पे शिफ्ट होते ही श्रुति कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देख पाती है, जैसे कि वो एक दिन मिक्सचर पे ग्राइंडर पे कुछ ग्राइंड कर रही थी, तभी वो अचानक से ब्लास्ट होके उस पे जो भी चीज था वो वॉल पे क्रॉस का साइन बना देता है। इस टाइप का सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उनके घर में हो रहा था, जैसे कि लाइट का फ्लिकरिंग करना। इसीलिए आदित्य और श्रुति डिटेक्टिव गजराज को हायर करते हैं। अब यहाँ पे गजराज अवस्थी वो तो इस बातों पे सब बिलीव नहीं कर रहा था, बट नेक्स्ट ही मोमेंट श्रुति यहाँ पे एक फोन दिखाती है जिसपे कि एक वीडियो था और यहाँ पे हम साफ साफ देख पा रहे थे कि एक बड़ा सा झूमर ऊपर से नीचे गिरता है और श्रुति और उसके हस्बैंड आदित्य ये दोनों जैसे तैसे बचते हैं, बट नेक्स्ट ही मोमेंट वो झूमर में से जो एलिमेंट्स बिखरा हुआ था वो सब जुड़ के क्रॉस का निशान बना देता है। अब ये वाला वीडियो देख के अवस्थी को तो कुछ समझ में नहीं आता। एनीवेज तो ये केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए अवस्थी जुड़ जाता है। अब नेक्स्ट डे आदित्य एक बहुत बड़े पोजीशन में, मतलब एमडी के तौर पे गुड लाइफ हॉस्पिटल में ज्वाइन करने वाला था। अब यहाँ पे भी जब वो आगे जाके स्पीच देने जा रहा था तभी अचानक से पैरानॉर्मल गतिविधियां शुरू हो जाती है और वहाँ पे जितने भी फैंस वगैरह थे वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ करने के बाद भी हिल रहे थे और आखिरकार उनमें से एक फैन डिटैच होके आदित्य के टुवर्ड्स आता है। अब आदित्य यहाँ पे जैसे तैसे बचता है, बट वहाँ पे भी क्रॉस का निशान हो गया था। अब यहाँ पे सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, बट वहाँ पे एक लड़की आदित्य की तरफ अजीब ही तरह से देख रही थी। ये बात अवस्थी नोटिस कर देता है और जल्द से जल्द सीसीटीवी की मदद से अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इस लड़की का नाम वगैरह एड्रेस वगैरह सब कुछ हिस्ट्री निकालो, इसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे उसका असिस्टेंट इधर उधर से पता लगाता है। उस लड़की का नाम है मैरी मैथ्यूज और वो एक एनजीओ में अभी फिलहाल काम कर रही है। अब मैरी मैथ्यूज को आदित्य जानता है कि नहीं, ये पूछताछ करने के लिए अवस्थी उसके हॉस्पिटल में जाता है, बट आदित्य यहाँ पे मना कर देता है कि वो किसी मैरी मैथ्यूज को नहीं जानता। नेक्स्ट हम देखते हैं अवस्थी यहाँ पे मैरी से पूछताछ करने के लिए वही एनजीओ में जाती है। अब यहाँ पे वो कई चीजें नोटिस कर पाती है, जैसे कि मैरी एक मेडिसिन ले रही थी जो कि हार्ट पेशेंट लोग लेते हैं। अब बातों बातों में वहाँ पे एक डॉग था जो कि मतलब भूख रहा था इसको देख के, लेकिन मैरी यहाँ पे डर नहीं रही थी। अब ये बात याद रखना क्योंकि आगे इसका कनेक्शन है। ये दोनों बात याद रखना, ये आगे इसका कनेक्शन है। नेक्स्ट अभी अवस्थी मैरी को पूछता है कि तुम आदित्य के वो स्पीच में क्यों गई थी। तभी मैरी यहाँ पे बोलती है कि वो जिस एनजीओ में काम करते हैं वहाँ जो बच्चे हैं उनको किसी मेडिकल की सपोर्ट की जरूरत है, मतलब कोई अगर मेडिकल फ्री में उन लोगों की ट्रीटमेंट करवा देगा ये बहुत हेल्प रहेगा उनके लिए। ये बात करने के लिए वो उस दिन गुड लाइफ हॉस्पिटल के एमडी आदित्य के पास गई थी। अब पर्सनली वो आदित्य और उनकी वाइफ को नहीं जानती। अब यहाँ पे इन लोगों की कन्वर्सेशन एंड होता है और अवस्थी उधर से चला जाता है। अब कुछ दिन अवस्थी और उसके असिस्टेंट इन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे, मतलब मैरी और आदित्य इन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे, बिकॉज अवस्थी को ऐसा लग रहा था कि इनमें से कोई तो एक झूठ बोल रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक दिन रास्ते में आदित्य और मैरी इन लोगों की टक्कर हो जाती है और ये बात दूर से अवस्थी देख रहा था। अब थोड़ा देर ये लोग बातचीत करते हैं, उसके बाद आदित्य अपने रास्ते निकल जाता है। बट आदित्य के जाने के बाद सडनली मैरी अजीब ही तरह से रिएक्ट करती है, जैसे कि उसका फेस में थोड़ा मार्क आता है और
जैसे कि काइंड ऑफ वो पोजेस्ड हो गई हो। नेक्स्ट हम देखते हैं वो अजीब ही तरह से बहुत जोर से आदित्य के कार के पीछे पीछे भाग रही थी और सडनली वो रुक जाती है। अब ये ऐसा हरकत मैरी क्यों कर रहे हैं हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अवस्थी इन सब के बारे में पूछताछ करने के लिए सीधे आदित्य के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुमने तो बोला था तुम्हारा मैरी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो कल क्या बातचीत कर रहे थे। अब यहाँ पे मैरी की फोटो देख के आदित्य यहाँ पे बोलता है ये मैरी मैथ्यूज नहीं है बल्कि इनका नाम अंजलि मल्होत्रा है, जो कि फेमस बिजनेसमैन की बेटी है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन राकेश की वो बेटी है। तुम्हें सिर्फ गूगल करने का जरूरत था। अब यहाँ पे गूगल वगैरह करके अवस्थी को पता लगता है कि उसका फेस सर्जरी हुआ है और पास्ट में उसका एक्सीडेंट भी हुआ था। अब उसका असिस्टेंट और ये साथ में मिलके इसके ऊपर तहकीकात करते हैं, जबकि उसे उन लोगों को पता लगता है कि जिस ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ था उसी ट्रक ड्राइवर ने इनको गुड लाइफ हॉस्पिटल में लेके गया था ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अब याद रहे कि गुड लाइफ हॉस्पिटल वही है जहाँ पे आदित्य काम कर रहा है। अब वहाँ पे वो एमडी है। सीन अभी शिफ्ट होके अवस्थी यहाँ पे अंजलि मल्होत्रा की एक करीबी दोस्त है उनके पास जाती है। उसकी फ्रेंड का नाम था सेजल। सेजल यहाँ पे अवस्थी को बताती है कि जब ये लोग कॉलेज में थे तब अंजलि किसी लड़के को मनी मन पसंद करती थी। अब एक पार्टी में अंजलि बहुत शराब पी हुई थी और वह उसी लड़के के कमरे में जाती है, जबकि वो लड़का और एक लड़की के साथ मेकआउट कर रहा था। और ये देख के वो बहुत दुखी होती है और वो गुस्से में उस पार्टी से निकल जाती है। अब यहाँ पे अवस्थी उसे एक अजीब सा सवाल पूछता है कि क्या अंजलि को डॉग्स पसंद थे। अब सेजल मतलब अंजलि की दोस्त यहाँ पे बोलती है कि नहीं, अंजलि को डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, बल्कि वो डॉग से बहुत ज्यादा डरती थी। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेटमेंट मैच नहीं हो रहा था, जैसा कि आपको प्रीवियस कन्वर्सेशन याद होगा। मैरी मैथ्यूज यहाँ पे मतलब मैरी मैथ्यूज जो कि अभी अंजलि मल्होत्रा है, मैरी ने प्रीवियसली अवस्थी को बोला था कि वो डॉग्स को पसंद करती है। अब सडनली पर्सनालिटी कैसे चेंज हो गया, ये बात अवस्थी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एनीवेज तो बाद में जाके मतलब गुस्से में अंजलि पार्टी में से बाहर आ गई और ड्राइव करके अपने घर जा रही थी, बट सडनली वो एक्सीडेंट हो गया। बाद में सेजल के साथ अंजलि का कोई भी कांटेक्ट नहीं है। अब और एक बात भी थी जो कि अवस्थी को समझ नहीं आ रहा था, जो कि है ये लोग जिस फाइल में देखे थे मेडिकल वाले फाइल, वहां पे कोई भी अल्कोहल कंज्यूम करने का मतलब रिकॉर्ड ही नहीं था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये सब रिकॉर्ड को मैनिपुलेट किया गया है। अब दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं श्रुति और आदित्य की भी शादीशुदा जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है। अब इन सब के ऊपर अवस्थी हमेशा नजर रखा करता था। यहाँ पे हम जान पाते हैं कि श्रुति प्रेग्नेंट है और वो डिप्रेशन की गोलियां वगैरह ले रही है, बट सडनली वो पोजेस्ड हो जाती है और जो उससे भाग रही थी उसके पीछे पीछे उसका हस्बैंड यानी कि आदित्य भी भाग रहा था। अब श्रुति एक ट्रक के सामने खड़ी हुई थी। यहाँ पे जैसे जैसे अवस्थी उसे बचाता है। सीनों भी शिफ्ट होकर हम देखते हैं अवस्थी ज्यादा जानकारी के लिए अंजलि मल्होत्रा के पिता यानी कि राकेश के पास है, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके पास वो जाता है पूछताछ करने के लिए। अब राकेश यहाँ पे बोलता है कि उसकी बेटी का फेस सर्जरी किया गया है, जिसके लिए वो कुछ महीने मतलब इनिशियली वो गुड लाइफ हॉस्पिटल में थी, लेकिन वहां पे उसकी जान बचने के बाद उसके फेस में जख्म रह गए थे, वो सब मिटाने के लिए और फेस सर्जरी के लिए उन्होंने उसको लॉस एंजलिस भेज दिया था। अब लॉस एंजलिस से आते ही अंजलि थोड़ी बदल चुकी थी। वो एक एनजीओ स्टार्ट करना चाहती थी और उसका नाम उसने खुद ही चेंज किया है। उसका नाम उसने रखा है मैरी मैथ्यूज। अब उसके पिता भी इन सब काम में कोई दखल अंदाजी करना नहीं चाहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अवस्थी यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि जब अंजलि या फिर मैरी मैथ्यूज आदित्य के आसपास होते तब भी ये सब सुपरनेचुरल ऑकरेंस होता है। इसीलिए मैरिज हर वेडनेसडे चर्च जाया करती थी, इसीलिए वो आदित्य को बोलता है तुम चुपचाप वहाँ पे बैठे रहना। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनिशियली मैरी एनजीओ के कुछ लोगों को चर्च लेके आई थी और प्रेयर करने के बाद वो सब लोगों को वैन में छोड़ने जाती है, बट सडनली वो वापस आती है और यहाँ पे हम देख पाते हैं वो पूरी तरह से पोजेस्ड थी और यहाँ पे सुपरनेचुरल गतिविधियां शुरू हो जाती है और आदित्य को वो हवा में लेविटेट करवा के नीचे फेंक देती है। ये सब देख के उसकी वाइफ यानी कि श्रुति बहुत डर जाती है और बहुत जोर से वो चिल्लाती है। तो मैरी यहाँ पे थोड़ा काम डाउन होते है और मतलब सडनली वो उसका आंख का कलर चेंज हो रहा था और उधर से वो चली जाती है। अब ये सब देख के अवस्थी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब एट लास्ट वो जो एक्सीडेंट हुआ था इसका ओरिजिनल आई विटनेस वही ट्रक वाला है।
ट्रक ड्राइवर, उसके पास वो जाता है। यहाँ पे वो ट्रक ड्राइवर अवस्थी को बोल रहा था कि उसके फेस में कोई भी चोट नहीं था, बल्कि उसके सीने में 2 रॉड घुस गया था। और यहाँ पे एज ए व्यूअर हम देख पा रहे थे कि ट्रक का यहाँ पे कोई भी गलती नहीं था, ट्रक अपने रास्ते जा रहा था, बट अंजलि यहाँ पे ड्रिंक करी हुई थी और ऊपर से बहुत ज्यादा दुखी थी, तो उनका बैलेंस टूट गया और वो आके ट्रक में उनका कार का एक्सीडेंट हो गया। और उसकी जान बचाने के लिए ट्रक ड्राइवर ने उसको वही गुड लाइफ हॉस्पिटल में एडमिट किया था। यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट मिसमैच हो रहा था, जैसा कि अंजलि के पिताजी ने बोला था उसके फेस में चोट था, बट यहाँ पे ट्रक ड्राइवर बोलता है कि उसके सीने में एक रॉड घुस गया था। जल्द से जल्द वो ट्रक ड्राइवर उसे गुड लाइफ हॉस्पिटल में एडमिट किया था और सुबह जब उसको न्यूज मिला कि लड़की सही सलामत है, तो वो चुपचाप अपने घर के टुवर्ड्स चला गया। उसके ज्यादा नहीं पता है, बट उसके बाद उस ट्रक ड्राइवर को कोई भी नौकरी में नहीं रख रहा है, हालांकि उसने हेल्प करने का ट्राई किया था। खैर अभी अवस्थी को थोड़ा थोड़ा बात यहाँ पे समझ में आ रहा था, तो यहाँ पे वो वही गुड लाइफ हॉस्पिटल में जाता है और जाते जाते वहाँ पे उसको कुछ लाइट फ्लिकरिंग हो रहा था एक कमरे में, रूम नंबर 11। तो रूम नंबर 11 में जाता है तो वहाँ पे क्रॉस गिर जाता है और कुछ नोट्स गिरता है वहाँ पे। तो उस नोट्स को पीछा करते हुए, मतलब वहाँ पे जो भी लिखा था उसका पीछा करते हुए वो एक बूढ़े कपल के घर में जाता है। वहाँ पे उसको सारा सच पता चलता है। अब थोड़ी देर में हमें भी सारा सच पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इस गुड लाइफ हॉस्पिटल को इनॉग्रेट करने के लिए और कोई नहीं बल्कि अंजलि के पिताजी आए हैं, मतलब राकेश। नेक्स्ट ही मोमेंट में हम देखते हैं मैरी पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी थी और वो एक एक करके सबको चोक करने लगती है और आखिरकार वो श्रुति को मारने जा रही थी। तभी वो ओल्ड कपल वो आते हैं और बोलते हैं बेटे बस करो। अब यहाँ पे खुलता है सारा सच। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि इनका नाम है एमी मैथ्यूज, ना कि मैरी मैथ्यूज। और अंजलि के शरीर में जो भी है, जिनकी आत्मा है, उनका नाम है एमी मैथ्यूज। तो उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वो ट्रक वाले ने अंजलि को यहाँ पे एडमिट किया था। अब आदित्य यहाँ पे साफ साफ बोल रहा था कि अंजलि को बचाना नामुमकिन है, बिकॉज उसके हार्ट में कोई रॉड घुस गया था और थोड़ी देर में अंजलि मरने जा रही थी। बट उसका बाप यानी कि राकेश यहाँ पे आदित्य को बोलता है कि मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा और ये हॉस्पिटल भी तुम्हारे नाम ही कर दूंगा, तुम जैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लो। इसीलिए आदित्य अभी एमडी पोजीशन में है, इस हॉस्पिटल का एमडी पोजीशन में है। फिर भी आदित्य यहाँ पे नहीं मान रहा था। और आपको अगर याद होगा तो आदित्य की वाइफ यानी कि श्रुति भी साथ में, ये दोनों डॉक्टर्स थे। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि श्रुति यहाँ पे आदित्य को कन्विंस करने का ट्राई करती है, बट फिर भी आदित्य नहीं मान रहा था। और श्रुति यहाँ पे बोलती है कि उनके हॉस्पिटल में एमी, जो कि कुछ दिनों से कोमा में थी, उसका ब्लड ग्रुप कम्प्लीटली अंजलि के साथ मैच हो रहा था। इसलिए श्रुति यहाँ पे बोलती है कि ये कब तक कोमा में पड़ी रहेगी और हमारा हॉस्पिटल का बेड भी इसके लिए जा रहा है। मतलब बहुत ज्यादा र्यूडली बोलती है। और उसका जो लाइफ सपोर्ट था, मतलब एमी का जो लाइफ सपोर्ट था, उसको वो निकाल देते। बेसिकली वो उसका मर्डर करती है। अब बाद में ये दोनों अंजलि का इलाज करते हैं, यानी कि एमी का जो हार्ट है वो अंजलि को बेसिकली दे देते हैं। अब ये सब एमी की आत्मा वहाँ पे देख रही थी और अंजलि ठीक होने के बाद एमी की आत्मा शायद से अंजलि के शरीर में है। इसीलिए मतलब एमी जब जिंदा थी जो भी वो कर रही थी, अभी वो अंजलि के शरीर में रह के वही सब कर रही है। अब पुलिस यहाँ पे आदित्य, श्रुति और राकेश को अरेस्ट करके लेके जाती है। अब 5 महीने बाद हम देखते हैं कि श्रुति एक बच्चे को जन्म देती है और वही बच्चा अभी अवस्थी के पास है। यानी कि 5 साल बाद जो हमने एक बेटा देखा उसका, वो एक्चुअली में श्रुति का बेटा है। खैर यहाँ पे कहानी खत्म होता है। अब आपको अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस टाइप के वीडियोस के लिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।